बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी सितंबर 2025 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस का मुकम्मल अहवाल बयान करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करते रहें और आपकी मोहब्बत का एहसास हमें मज़ीद बेहतर काम करने का हौसला देता है। अपनी मोहब्बत का एहसास हम तक ज़रूर पहुंचाते रहिए। वो वीडियोस को लाइक एंड शेयर करके भी, अपने कमेंट्स, अपने मैसेजेस से भी अपनी मोहब्बत का एहसास हम तक पहुंचाते रहिए। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करते रहेंगे। नाज़रीन, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि ये वीडियोस जो हैं ये सन साइन के हवाले से बनाई जाती हैं या मून साइन के हवाले से, यानी ये प्रेडिक्शंस जो हैं ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हवाले से होती हैं या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के, यानी इनमें सन साइन के इम्पैक्ट्स को मद्देनजर रखा जाता है या मून साइन के। तो हम बारहा ये अर्ज करते हैं कि हम दोनों एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखते हैं। ये तमाम प्रेडिक्शंस को फाइनलाइज करने से पहले इसको मुकम्मल तौर पे दोनों एस्पेक्ट्स में देखा जाता है, उनके इन्स एंड आउट्स को जांचा जाता है और उसके बाद ये प्रेडिक्शंस फाइनल की जाती हैं। और तीसरी और अहम चीज़ जो वीडियो जो है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो महीना है सितंबर 2025 का, ये मेनली जो 7 सितंबर को लगने वाला ग्रहण है उसके इम्पैक्ट के नीचे है। और मैंने ग्रहण के हवाले से 2 वीडियोस इसी चैनल के ऊपर बना के तफसील के साथ अपलोड कर दी हैं, जिनमें इन 12 ज़ोडिक साइन का तफसीली अहवाल है, इनके जो है वो इनकी रेमेडीज़ हैं। इसके अलावा ग्रहण के ओवरऑल इम्पैक्ट्स के ऊपर ये 2 वीडियोज़, अगर आपने वो 2 वीडियोज़ नहीं देखी तो ये मंथली प्रेडिक्शंस जो हैं इसको आप अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले वो 2 वीडियोस देखिए और उसके बाद मंथली प्रेडिक्शन को देखने का आगाज करें। निज़ाम बुरूज के 8वें स्टार स्कॉर्पियो की बात कर लें तो स्कॉर्पियो के लिए ये महीना काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और फ़ायदे लेके आ रहा है। फौरी फैसला लेना इनकी ताकत है, इसमें बहुत आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा बुरा जानने की सलाहियत इनके लिए बहुत मौजूद है। इस महीने के आगाज़ में प्रोफेशनल तरक्की के मौके बहुत मौजूद हैं। सेकेंड हाफ में चैलेंजेस और रुकावटें भी होंगी, लेकिन इनके अंदर इतनी एनर्जी होगी कि ये उन रुकावटों को अबूर कर सकते हैं। कारोबारी अफराद के लिए सफ़र बहुत फ़ायदेमंद है। मोहब्बत के रिश्तों में इब्तदान कुछ तनाज़ात हो सकते हैं, लेकिन बाद में बेहतरी का इम्कान है। शादीशुदा अफराद के लिए खुशगवार वक्त है। रोमांटिक अफेयर्स आपके बहुत बेहतर हो रहे हैं और आपके रिलेशनशिप में एक वार्मथ बनती हुई नज़र आ रही है। तलबा को ख़ास तौर पर मुश्किलात का सामना हो सकता है। ताहम टेक्निकल फील्ड के लोग या वो लोग जो मशीनों पे काम करते हैं, ये मशीन ऑपरेटर्स हैं, या वो लोग जो कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें फ़िज़िकल अपीयरेंस है, स्पोर्ट्स कैरियर के लोग, उन सब के लिए बहुत अच्छा वक्त है। सेकेंड हाफ में बैरून मुल्क सफ़र के मौके बहुत बन सकते हैं। रिलीजियस ट्रैवल के चांसेस बहुत हैं। इमिग्रेशन के हवाले से किए जाने वाले सफ़र इस महीने में कामयाबी की तरफ जाएंगे। सेहत में उतार चढ़ाव की कैफियत रहेगी, एहतियात कीजिए, बाकी अल्लाह बेहतरीन करेगा। कैरियर की बात कर लें तो कैरियर के हवाले से ये महीना बैलेंस्ड ज़रूर है, लेकिन एवरेज से बेहतर है। काम में महारत और कारकर्दगी बेहतर होगी। अच्छा ओहदा या तरक्की बिल्कुल मुमकिन है। इसमें कोई इंक्रीमेंट्स वगैरह भी लग सकता है, बोनस वगैरह भी मिल सकता है। इस महीने में सिर्फ एक काम से गुरेज कर लें, दुरुस्त ज़ुबानी, सख्त अल्फाज या बेजा बोलना, इससे गुरेज कर लीजिए। इंतहाई कामयाबी मिलेगी, लेकिन इन बातों की वजह से नुकसान हो सकता है। जज्बातियत नुकसान ज़रूर देगी। इस महीने आपको अपने बॉसेस का ताउन बरकरार है अगर आप नौकरी पेशा हैं। सेकेंड हाफ में ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। बिजनेस ट्रिप्स जो हैं वो मामलात बेहतर हो रहे हैं। कारोबारी लोगों का मशवरा भी आपके लिए फ़ायदेमंद होता हुआ नज़र आ रहा है। फाइनेंसेस आपके लिए बहुत अच्छे हैं। फाइनेंसेस के हवाले से अगर हम बात करें तो फाइनेंसेस में इस वक्त स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, मजबूती दिखाई दे रही है। आमदनी के कई ज़राए और बल्कि रोज़मर्रा की जो आमदनी होती है, वो लोग जो रोज़मर्रा के काम करते हैं, शॉपकीपर्स हो गए किसी भी तरह के, उनके लिए बहुत फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। कारोबारी लोगों के लिए जो है वो आपकी उनकी सपोर्ट बहुत अच्छी है। उनको फाइनेंशियल में आ जाएंगे और उनके नए वेंचर शुरू हो सकते हैं। नई सरमायाकारियों से थोड़ा सा गुरेज कर लें। सैटर्न की पोजीशन माली इस्तेकाम ज़रूर लाएगी। जुपिटर की पोजीशन से अखराजात में इजाफा हो सकता है, लेकिन ये अगर अच्छे तरीके से ये अखराजात मैनेज कर लें तो ये अखराजात फ़ायदा बन सकते हैं। आमदनी में अगर तवाज़ुन ना रखा अखराजात और आमदनी के दरमियान, तो फिर जो है वो फाइनेंशियल क्रंच बन सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई चांस नहीं। सितंबर 13 के बाद आमदनी में थोड़ी सी कमी हो सकती है। सेकेंड हाफ में दोबारा आमदनी जो है वो
बल्कि आखिरी हफ्ते में, यानी जो है ना वो आखिरी हफ्ते में आमदनी दोबारा बेहतर हो जाएगी, यानी एक हफ्ते का थोड़ा सा क्रंच आ सकता है। सरकारी शोबों से वाबस्ता लोगों को माली फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हैं और इस वक्त स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी बहुत बेहतर हो गई है। लव मैरिजेज़ और पर्सनल अफेयर्स की बात कर लें तो रोमांटिक अफेयर्स थोड़ा सा दबाव में ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन गलत फहमियाँ जल्दी दूर हो जाएंगी। और इस वक्त जो रिश्ते ख़राब होंगे वो शक शुबे की बुनियाद पे होंगे, वो उलझाव इनमें आ सकता है। लेकिन यह है कि अगर थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहें, मोहब्बत का बर्ताव करें, जज्बाती ना हो, तो ये रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। सितंबर 15 के बाद रिश्तों में नरमी और कुर्बत आना शुरू हो जाएगी, रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। शादियों के लिए, अरेंज मैरिजेस और लव मैरिजेस दोनों के लिए बहुत ही अच्छा वक्त शुरू हो गया और बड़ा मोहब्बत भरा वक्त है। रोमांटिसिज्म में इजाफा हो रहा है और रोमांटिक ट्रैवल्स जो हैं, हनीमून वगैरह, उसमें बहुत ज़्यादा सुकून और बहुत ज़्यादा जो है वो एक वार्मथ ऑफ रिलेशनशिप नज़र आएगी। करीबी रिश्तों में कशीदगी या गलतफहमी पैदा हो सकती है। इस वक्त प्रोफेशनल कामयाबियाँ जो हैं वो लोगों को मिलती हुई नज़र आ रही हैं और ख़ास तौर पे आपके स्पाउस की तरफ से आपको कोई ऐसी खबर मिलेगी जो उनकी प्रोफेशनल कामयाबी होगी, जो आपके घर में खुशी लेके आएगी। शादियों के बारे में बात कर लें तो वो लोग जिनकी शादियों को 5 साल से कम का अरसा हुआ है, उनको थोड़ी एहतियात करनी है। 5 साल से ज़्यादा का अरसा जिनकी शादियों को हो गया, उनमें ये गलतफहमियाँ निस्बतन कम होंगी। फैमिली और फ्रेंड्स की बात कर लें, ख़ानदानी मामलात में बेचैनी बढ़ सकती है, वक्ती इख्तलाफात या गैर यकीनी की सूरत हाल हो सकती है। इसलिए आपको जो है ना वो आराम का मशवरा भी दिया जाता है कि थोड़ा सा आराम भी कर लें। इस वक्त आप अपने पेरेंट्स की बात ज़रूर सुने, क्योंकि थोड़ी थकन भी हो सकती है, वर्कलोड बढ़ भी सकता है और गैर यकीनी की सूरत हाल में ब्रेन प्रेशर भी बन सकता है। तो इस वक्त अपने बुज़ुर्गों की, अपने वालिदैन की, अपने बॉसेस की, अपने फील्ड के जो कामयाब लोग हैं उनकी राय सुने और उनके मुताबिक अमल करें। वो मशवरे कामयाब होंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, कारआमद रहेंगे। इस वक्त जो है वो फैमिली अफेयर्स में फैमिली को करीब लाने के लिए भी आपके बुज़ुर्गों का किरदार बहुत अच्छा हो सकता है। 15 और 17 सितंबर के बाद हालात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। ख़ानदान में कोई फैमिली की कोई तकरीबात हो सकती हैं, मेहमानों की आमद हो सकती है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और ख़ास तौर पे इन लॉज के साथ ताल्लुकात तो बहुत अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। दोनों ख़ानदानों में हम आहंगी पैदा होगी, बहन भाइयों का ताउन हासिल रहेगा। हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ में निस्बतन बेहतरी ज़रूर है, लेकिन कुछ बीमारियों से मोहतात रहने की ज़रूरत है। इनमें ख़ास तौर पर मैदे के मसाइल हैं, एंग्जाइटी है, हार्ट बर्न, एसिडिटी है, इससे ज़रा गुरेज कर लें। इसके अलावा अगर आपको फॉल्स फटीग हो रही है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में जो है वो इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अपनी डाइट अच्छी करें। स्किन इन्फेक्शंस वगैरह अगर शुरू हो जाएं, डोंट टेक इट लाइट, वो बढ़ सकते हैं। बाकी कोई मसला नहीं है। हाँ, वो लोग जिनको दिल के मसाइल हैं और पुराने मसाइल हैं, वो थोड़ा सा अपने डॉक्टर से रजू कर लें, दवाई की एहतियात करें और कोई मसला नहीं है। और तीसरी चीज़ जो इस महीने में अहम है, बल्कि तीसरी से तो ज़्यादा ही हो गई है, तो जो इस महीने में बहुत अहम है वो है गाड़ी चलाते हुए, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, बाइक हो या गाड़ी हो, उसको चलाते हुए बहुत एहतियात करनी है, ख़ास तौर पे रैश ड्राइविंग से, क्योंकि ऐसी सूरत में 2 व्हीलर के स्लिप होने का ख़तरा है और 4 व्हीलर के कहीं स्ट्रक होने का ख़तरा है, कोई हादसे का, तो छोटी मोटी चोट लग सकती है। एहतियात से गाड़ी चलाइए, अल्लाह बेहतरीन करने वाला है, कोई बड़ा मसला नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं इनके लकी नंबर की। तो लकी नंबर इनके लिए इस महीने में 9 है। जेमस्टोन इनके लिए इस महीने में ख़ास तौर पे रेड टोपैज है। सदका इस महीने में इनके लिए ख़ास तौर पे ऊपर प्योर वाइट कलर के कपड़े का या फिर गोश्त का सदका वो ज़रूर दे दें। लकी डे इनके लिए हफ्ते का दिन है। लकी कलर इनके लिए ख़ास तौर के ऊपर रेड की टोन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हुए नज़र आ रही है। सूरत ऑफ द मंथ का जिक्र कर लें तो सूरह अल-लैल की तिलावत इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और बहुत ज़्यादा बाइसे बरकत होगी। और दुनिया में जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ अल्लाह ने इंसानों के लिए और मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा उतारी है, वो है सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करना। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद की बारगाह में जितनी मोहब्बत, अकीदत, प्यार, खुलूस के साथ दरूद पाक का नजराना पेश कर सकते हैं, वो ज़रूर करें। वो इंतहाई पावरफुल है, उसके बगैर दुनिया में कामयाबी मुमकिन नहीं है और वही कामयाबी का राज है। दरूद पाक जितना ज़्यादा से ज़्यादा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक की बारगाह में पेश कर सकते हैं, ज़रूर पेश करें, कामयाबियाँ कदम चूमती रहेंगी। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, बारहा अर्ज़ किया कि ये सन साइन और मून साइन दोनों के हवाले से होती है। इसको जिस भी हवाले से देखेंगे आपको जो है वो फ़ायदा होगा। और मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की, मैं अब भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने ल्यूनर इक्लिप्स की, चांद ग्रहण की, ये जो 2 वीडियोस मैंने इसी चैनल के ऊपर इन वीडियो से पहले
अपलोड की हैं वो नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें, उनके बगैर आपको ये प्रेडिक्शंस उस तरह समझ नहीं आएगी। और नाज़रीन, वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करते रहें और हमारी दुआएं आपके साथ है। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की ईमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।